गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजीव पाठक ई-टेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो जैसा कि आज बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि आज जो वीडियो बनने वाला है वो रीजनिंग एनालॉजी पार्ट 3 पर बनने वाला है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देखिए, जिससे कि एनालॉजी से संबंधित आपका कन्फ्यूज़न दूर हो और कॉन्सेप्ट और अच्छा हो। तो आइए देखिए कि कुछ क्वेश्चन इस पे एनालॉजी पे जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका प्रैक्टिस किया जाए और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है लंबाई अनुपात मीटर समानुपात ताप अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या क्या दिया है? लंबाई अनुपात मीटर समानुपात ताप अनुपात क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन दिया है केल्विन, दूसरा दिया है एम्पियर, तीसरा दिया है सेकेंड और चौथा दिया है कैंडेला। ठीक है, तो पहले हम लोग बाएं पक्ष को देख लें, लेफ्ट हैंड साइड को देख लें कि दोनों में आपस में क्या संबंध बन रहा है, किस प्रकार का संबंध है। हो सकता है उसका मात्रक हो सकता है उसका फार्मूला हो सकता है उसका विपरीत हो सकता है उसके डेफिनेशन का विपरीत हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई का संबंध जो मीटर से है, ताप का संबंध किससे होगा। अब उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है कि लंबाई का जो मात्रक है, एक मात्रक मीटर भी होता है, बड़ा मात्रक मीटर होता है, उससे बड़ा मात्रक किलोमीटर होता है और छोटा मात्रक आपका सेंटीमीटर है। तो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो ताप को किस में नापेंगे? तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो एम्पियर, आपको पता है कि एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। तो जो एम्पियर सही नहीं होगा तो एम्पियर को हम लोग पहले क्या करें? हटा दें। एम्पियर नहीं सही है। उसके बाद देखिए सेकंड किसका मात्रक है? यह समय का मात्रक है सेकंड, तो यह भी गलत है दिए गए विकल्प के अनुसार। कैंडेला किसका मात्रक होता है? यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो इसको भी हटा दिया जाए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बचा केल्विन। तो आपको पता है कि ताप का मात्रक केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और र्यूमर भी होता है। 4 मात्रक होता है ताप का: र्यूमर पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना। तो इन चारों में सही आंसर जो है वो कौन सा है? केल्विन है। आगे देखिए, क्षमा अनुपात माप समानुपात नफरत अनुपात क्या होगा? 4 ऑप्शन क्या क्या है उसको देख लिया जाए। पहला है परखना, दूसरा है गर्व, तीसरा है विनम्रता और चौथा जो ऑप्शन है वह घृणा। चौथा ऑप्शन है घृणा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है इसको देख लिया जाए। यह क्षमा दिया है। क्षमा अनुपात माप समानुपात नफरत अनुपात क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या क्या दिया है? परखना, ठीक है, गर्व, विनम्रता, घृणा। तो आपको पता होगा कि जो क्षमा है, क्षमा करना, किसी को माफ़ करना या क्षमा करना दोनों एक ही है। किसी को आप माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि क्षमा और माफ़ एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स या पर्यायवाची होने की वजह से यह दोनों जब शब्द है उनका मतलब एक ही है। तो ऐसे नफरत के बाद यहाँ जो नफरत से जो संबंध बनेगा तो उसका भी मतलब वही होगा जो नफरत का है। तो यहाँ पे देखिए
परखना और नफरत में कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करें हम लोग हटा दें। गर्व और नफरत, ये भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसको भी हटा दिया जाए। विनम्रता और नफरत ये एक दूसरे के कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के विलोम है, तो इसको हटा दिया जाए। बनेगा क्या, घृणा। नफरत करना या घृणा करना दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, नफरत और घृणा, और एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है, दूध अनुपात मक्खन समानुपात अंगूर अनुपात क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्या क्या दिया उसको देख लिया जाए। पहला ऑप्शन है फल, दूसरा है दही, तीसरा है घी, और चौथा ऑप्शन दिया है मदिरा। ठीक है, तो सवाल क्या है उसको एक बार अच्छे से देख लिया जाए। सवाल दिया है कि दूध का जो संबंध मक्खन से बन रहा है वो उसी तरह अंगूर का संबंध इन चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्प में से किससे होगा, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, दूध मक्खन, जैसे दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है, दूध से मक्खन बनता है। अब यहाँ पे देखिए अंगूर से क्या बन सकता है, तो अंगूर से फल, अंगूर खुद ही एक फल है, ठीक है। अंगूर से दही नहीं बना सकते, तो फल भी कट गया, दही भी कट गया। घी, दूध से घी बना सकते हैं लेकिन अंगूर से घी नहीं बना सकते, तो यह भी कैंसिल हो गया। अंगूर से मदिरा, हाँ अंगूर से हम मदिरा या वाइन बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वह होगा मदिरा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है चौथा क्वेश्चन, ACEG अनुपात BDFH समानुपात JLNP अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है उसको देख लिया जाए। तो पहला ऑप्शन दिया है KOMQ, दूसरा ऑप्शन दिया है IKOM, ठीक है। तीसरा दिया KMOQ, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वह है IKMO। हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिया। और सवाल क्या क्या है, देखिए सवाल दिया है कि ACEG अनुपात BDFS समानुपात JLNP अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे AB, ठीक है, पहले और दूसरे को पहले ध्यान से देखा जाए कि पहले और दूसरे में किस प्रकार का संबंध बन रहा है। एकाक अल्फाबेट आगे है या पीछे चल रहा है, 2 आगे चल रहा है, 2 पीछे चल रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं पहले और दूसरे, उसको देख लिया जाए। अगर वो पता चल जाएगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो संबंध पहले और दूसरे में रहेगा वही संबंध तीसरे और चौथे में रहेगा। तो चौथा जो हमें ऑप्शन से ढूंढना है वह आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ACEG BDFH, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो A के बाद क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D, E के बाद क्या आता है F, और G के बाद क्या आता है H। यानी +1 एक अल्फ़ाबेट आगे चल रहा है, +1 एक अल्फ़ाबेट हर वर्ड में आगे चल रहा है आपका, ठीक है। ए में एक जोड़ा, ए के बाद अगला जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा बी आएगा, सी के बाद अगला जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा वो डी आएगा, ई के बाद जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा वह एफ आएगा, और जी के बाद जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा वह जी के बाद एच आएगा। तो ऐसे ही हम क्या करें, जो चौथा हमारा यहाँ पे ऑप्शन से दिए गए ऑप्शन से आंसर होगा, तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वह जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद के आता है, एल के बाद एम आता है,
N के बाद O आता है और P के बाद Q आता है। तो क्या हो जाएगा KMOQ, KMOQ। इसको अच्छे से लिख लिया जाए तो देखिए J के बाद क्या आता है, J में एक जोड़ेंगे, J के बाद K, L में एक जोड़ेंगे, L के बाद M, N में एक जोड़ेंगे, N के बाद क्या आता है O, और P में P के बाद जो अगला वर्ड आता है वो क्या आता है Q। ठीक है, तो KMOQ, KMOQ। यहाँ पे J के बाद K, L के बाद M, N के बाद O, P के बाद Q। तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है KMOQ, KMOQ। ये क्या है, सी वाला सही ऑप्शन दिया गया है। तो अर्थात तो यहाँ पे जो संबंध बन रहा था पहले और दूसरे में, तो वही संबंध तीसरे और चौथे में बनेगा। तो पहले हम क्या करें, पहले और दूसरे के संबंध को निर्धारित कर ले, पहचान ले कि किस प्रकार का संबंध बन रहा है। अगर वह वर्ड होगा, शब्द होगा, तो अल्फ़ाबेट अगर वर्ड है तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट में हो सकता है कि दो वर्ड आगे चल रहा है, दो अल्फ़ाबेट आगे चल रहा है, या दो अल्फ़ाबेट पीछे चल रहा है, या एक अल्फ़ाबेट आगे चल रहा है, या एक अल्फ़ाबेट पीछे चल रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ संबंध था पहले और दूसरे में, संबंध इस प्रकार का था कि जो पहला ग्रुप लिखा गया है और जो दूसरा ग्रुप लिखा गया है, पहले ग्रुप का पहला वर्ड है A, उसके बाद दूसरे ग्रुप का जो पहला वर्ड है B, पहले ग्रुप का जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वह C है, और दूसरे ग्रुप का जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वह D, यानी A B C D E F G H। ऐसे ही J K L M N O P Q। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एनालॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे अगर आप UPPCL और UPRVNL की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित वीडियो तथा मटेरियल को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।